याद करो आपका वो दोस्त जिसका रोल नंबर 13 हुआ करता था। हो सकता है आपका ही रोल नंबर 13 हुआ करता हो, पर आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये रोल नंबर 13 किसी के लिए बेहद अशुभ हो सकता है। आज की कहानी का नाम है रूम नंबर 13। तो तैयार हो जाओ इस खौफनाक और डरावने सफ़र के लिए अपनी इमेजिनेशन और मेरी आवाज़ के साथ। दरअसल ये कहानी है सुजल की, जो अभी अभी अपनी नई शादीशुदा जीवन का लुत्फ़ उठा रहा था। सुजल शहर में जॉब करता था। कुछ दिनों के लिए सुजल की बहन सुरभि अपने भैया और भाभी से मिलने आई। कोइंसिडेंटली सुजल की साली पाखी वो भी अपनी बहन और जीजू से मिलने आई, और संजोग कुछ ऐसा रहा कि पाखी और सुरभि दोनों ही अच्छे दोस्त थे। अब कुछ वक्त साथ रहने के बाद सुजल ने दोनों को घुमाने आउट ऑफ टाउन ले गया। तीनों ने इतने मज़े किए कि वक्त का उन्हें कुछ अंदाज़ा ही नहीं हुआ, और लौटते वक्त काफ़ी रात हो गई थी। सड़क एकदम सुनसान थी। ठंडी हवा के झोंके तीनों से टकरा रहे थे, और यहीं से तीनों का बुरा वक्त शुरू होता है। सुजल की बहन सुरभि की तबीयत ख़राब होने लग गई। उसे काफ़ी ठंड लग रही थी। अभी उनका घर तकरीबन 100 किलोमीटर दूर था। रास्ते में कोई जगह रुकने को नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर बाद लकीली कहो या अनलकीली उन्हें एक होटल दिखा। पाखी ने होटल में रुकने को कहा ताकि सुरभि को थोड़ा आराम मिले। उस होटल के काउंटर पर उन्होंने रूम के लिए पूछा तो उन्हें पता चला कि होटल के सारे रूम बुक हो चुके हैं। वो लौटने लगे, तभी वहाँ पर मैनेजर आता है और उन्हें बताता है कि रूम नंबर 13 खाली है। तीनों ने अंधविश्वासी वाली बातों को नज़रअंदाज किया और रूम के लिए हामी भर दी। यही सुजल की सबसे बड़ी गलती थी। रूम नंबर 13 जिसको अशुभ माना जाता है। कई होटल्स में रूम नंबर 13 के रूम ही नहीं होते हैं, लेकिन ये होटल कई साल पुराना था। जैसे ही वो तीनों उस रूम में गए तो तीनों को एक नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है। किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन तीनों को लगा ये उनका वहम है। तीनों थके होने के कारण उन्होंने आराम करने का फ़ैसला लिया। रूम की कंडीशन भी काफ़ी ठीक लग रही थी, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ कोई नहीं आया हो। उन्होंने ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए आराम करने का फ़ैसला लिया। सुजल नीचे काउंटर पर पाखी के लिए मेडिसिन लेने गया। मेडिसिन लेकर जैसे ही सुजल ऊपर आया, रूम में दाखिल होते ही उसने देखा उसकी बहन बालकनी में खड़ी है और किसी से बातें कर रही है। सुजल दवा देने जैसे ही पास गया तो वहाँ सिर्फ सुरभि खड़ी थी। सुजल ने हैरान होकर पूछा तो सुरभि ने अजीब ढंग से सर हिलाकर मना कर दिया, और तभी पाखी वॉशरूम से बाहर आई। ये नज़ारा देखकर सुजल हक्का बक्का हो गया। सुजल ने घबराहट में सुरभि को दवा दी और सोने को कहा। अब सुरभि और पाखी दोनों बेड पर सो गए, लेकिन सुजल सोफे पर सो गया। तीनों चैन की नींद सो गए। सुबह जब क्लीनर कमरे में गया तो दरवाज़ा खुला था, और अब वो अंदर गया तो देखा कमरे में खून ही खून, और सुरभि की लाश ठंड से नीली पड़ी है। आसपास खून के छींटे हैं, मानो सुरभि ने मरने से पहले खून की उल्टियाँ की हो। क्लीनर ये नज़ारा देखकर कुछ देर तो फ्रीज हो गया, और फिर ज़ोर से चिल्लाया। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सुजल की नींद खुली। सुजल ने देखा सुरभि का शव फर्श पर बिखरा पड़ा था और पाखी बेहोश पड़ी है। सुजल जोर जोर से रोने लगा। उसकी आत्मा अंदर ही अंदर तड़प रही थी, मानो वो भी अब जीना नहीं चाहता। कमरे में फिर रोने की आवाज़ आती है। मैनेजर को बुलाया जाता है। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया। अब दोनों को अस्पताल ले जाया गया। सुरभि तो मर चुकी थी, लेकिन पाखी को होश आ गया था। जैसे ही पाखी को होश आया तो उसके पीछे सुरभि की आत्मा थी।
जो उससे बोल रही थी, तुमने मुझे मार दिया, तुमने मुझे मार दिया। और ये कहकर वो गायब हो गई। पाखी बुरी तरह डर गई। सूजन ने रोते रोते पाखी से सारी घटना पूछी तो पाखी ने बताया, रात को जब मैं पानी पीने उठी तो देखा सुरभि फिर से बालकनी में बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। और मैं जैसे ही उसके पास गई और उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो उसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और मेरा सर दीवार से टकराया और मैं बेहोश हो गई और इसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं है। जैसे ही सूजल और पाखी अस्पताल से छूटे तो वो दोनों होटल में गए और उसी काउंटर पर मैनेजर से बात करने को कहा। काउंटर पर बैठे शख्स ने बताया कि आपकी घटना के दूसरे ही दिन मैनेजर की भी मौत हो गई थी। वो दोनों शॉक हो गए। उन्होंने फिर क्लीनर से सारा माजरा पूछा। क्लीनर ने बताया कि आप जिस रूम में रुके थे वो प्रेत बाधित था और रात में वहाँ कोई नहीं रुकता, लेकिन मैनेजर ने पैसे के लालच में आकर आपको वो रूम दे दिया था। इस रूम में पहले भी 2 मौतें हो चुकी थी। अब सारी बात सुजल को समझ आई। इस घटना के बाद सुजल सदमे में चला गया और यहीं हमारी कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कहानी पसंद आई हो। मैं आपको अगली कहानी में फिर मिलूँगा। तब तक डरते रहो। नमस्ते।